प्रदेश की राजधानी इन दिनों सड़क पर बिखरे कचरे और उसकी बदबू से जूझ रही है। बार बार सफाई कंपनी के हड़ताल पर चले जाने के कारण सफाई व्यवस्था की स्थिति खराब हो रही है। लगातार सफाई के मामले में इंदौर के अव्वल आने के पीछे निगम की सक्रियता को कारण माना जाता है, लेकिन वहीं जब बात राजधानी जयपुर की आती है तो यहां सत्ता और प्रशासन दोनों की सोते हुए नजर आते हैं। कैसे, देखिए ये हमारी खास रिपोर्ट। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, उन्हें देखकर कोई भी ये कहेगा कि जयपुर सड़ रहा है, वरना नगर निगम में किसी को शर्म आती है और ना सरकार में। जैसे सबको कचरे और बदबू के बीच रहने की आदत पड़ गई हो। शहर के 4 मंत्री हैं, सब मंत्री पद और मलाईदार विभाग मिलने के जश्न में डूबे हुए हैं। शहर वासियों पर क्या गुजर रही है, किसी को भी चिंता नहीं है। हमारे मंत्रियों और अफसरों को तब भी शर्म नहीं आई जब स्वच्छता रैंकिंग में जयपुर ही नहीं, पूरा राजस्थान फेल हो गया। लगातार ऐसा हो रहा है, पर सब चिकने खड़े हो रहे हैं। शहरवासी जब इंदौर और भोपाल के अच्छी रैंकिंग पर आने की बात सुनते हैं तो शर्म से पानी पानी हो जाते हैं, पर मंत्री और अफसर कलंक के टीके को ही विजय का तिलक मानकर इतरा रहे हैं। हमारी गलियों में आए दिन जो कचरे की गाड़ियाँ आती नहीं है, 4-4, 5-5 दिन कचरे की गाड़ियाँ नहीं आती हैं। वैसे सुनने को आता है कि कोरोना चल रहा है, तो डेंगू फैल रहा है। अगर कचरा घरों में इकट्ठा रहेगा तो नेचुरली कि वो मच्छर आएंगे और मच्छर आने से बीमारियाँ फैलती हैं। यहाँ पर कचरा टाइम से उठता नहीं है और पीवीसी कंपनी कचरा लेने आती है, जो कोरोना का काल भी चल रहा है। कचरा टाइम से उठता नहीं है, लेके जाते भी नहीं कचरा, गंदगी फैली रहती है। पास वाली गली है हमारे जहाँ पर आंकड़ों के रास्ते वाली, ये भी गंदी रहती है काफ़ी। इंदौर के लगातार सफाई के अव्वल आने के पीछे नगर निगम की सक्रियता है। जनप्रतिनिधि से लेकर अधिकारी तक बेहद सक्रिय रहते हैं। वहीं राजधानी जयपुर सहित अन्य निकायों में एक जैसा ही हाल है। स्थिति ये है कि कोई भी निकाय कचरे निस्तारण को लेकर गंभीरता से काम नहीं कर रहा है। इंदौर घर घर से कचरा उठवाने के नाम पर हर महीने 8 करोड़ रुपए खर्च करता है। इसका प्रभाव स्वच्छता की रैंकिंग पर साफ दिखाई देता है। पिछले 5 सर्वेक्षण में पहले स्थान पर आ रहा है। वहीं राजधानी जयपुर में हर महीने 7 करोड़ रुपए घर घर कचरा संग्रहण पर खर्च करता है। इसके बाद भी स्थिति में कोई सुधार होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। हैरानी की बात यह है कि राजधानी में सफाई के नाम पर 450 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होते हैं। इंदौर में नगर निगम ही अपने स्तर पर सफाई के सारे काम करता है, जबकि राजधानी में सफाई व्यवस्था को ठेके पर दे दिया है। स्थिति ये है कि निगरानी का काम भी ठीक से हो नहीं पाता। नगर निगम की गाड़ी कचरे वाली नहीं आ पा रही है। जिस तरीके से सड़कों पर कचरा पड़ा है या बंद मकानों पर जो कचरा फेंक कर आते हैं लोग, वो नहीं उठाया जाता है। जितने भी घरों का कचरा जहाँ जाके इकट्ठा करते हैं, बाज़ारों में फ्रूट्स का जो गीला कचरा होता है उससे मच्छर मक्खी होते हैं और इस तरह से बीमारी फैलने का और भी खतरा है। तो नगर निगम से अनुरोध है कि वह अपना जिसको भी जिस प्रकार का ठेका दिया है उनका थोड़ा सा शिकंजा कसे। सफाई का ठेका उठाने वाली कंपनियां या उसके कर्मचारियों की पड़ताल आए दिन का तमाशा बन चुकी है। जनता से पैसे वसूलने में कोई कसर नहीं है, फिर वेतन या कंपनी को भुगतान की समस्या क्यों होती है? कहने को 2 नगर निगम बना दिए गए हैं, पर इससे शहर का भला होने के बजाय मुख्य समस्याएं दोगुनी हो गई हैं। रीढ़ विहीन अफसर साहसिक निर्णय नहीं ले पाते। मंत्री और विधायकों के इशारे पर काम करने वाले कठपुतली बनकर रह गए हैं। कमीशन खोरी और पैसे खाकर अतिक्रमण करवाने के मामले ऐतिहासिक ऊंचाइयों को छू रहे हैं। शहर के पार्षद तो जैसे कमेटियों के पद पाकर ही प्रसन्न हो गए। वार्ड में 1 सड़कें बनवा दी तो जैसे गढ़ जीत लिया। रोजमर्रा की समस्याओं से उनका कोई लेना देना नहीं रहा। व्यवस्था करना नगर निगम की जिम्मेदारी है। नगर निगम ने बीवीजी कंपनी को ठेका दिया तो ऐसी ठेकेदार कंपनी को तो राइट ही नहीं हड़ताल पर जाने का। शर्तों में है, यदि कंपनियां हड़ताल करने लगी जो ठेके ले रही है सफाई का, और यदि वो पेमेंट नहीं कर रही है तो कंपनी जिम्मेदार है। नगर निगम का पार्षद चाहे कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने वार्ड में सफाई कराना उसकी जिम्मेदारी है। कंपनी का आदमी आ रहा है नहीं आ रहा है, ऊपर आ रहा है नहीं आ रहा है, आपके वहां पर काम नहीं हो रहा तो आप विपक्ष में हो या पक्ष में,
आपकी जिम्मेदारी है कैसे भी काम कराओ। जब हम वोट लेने जाते हैं तब तो बड़े चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं हमारी जिम्मेदारी है वार्ड में साफ सफाई कराना। और यदि बीवीजी कंपनी के जो हालात हैं, करप्शन के इनके ऊपर चार्ज लग गए, इनके अधिकारी जेल चले गए, अभी तक ये गए नहीं। आज हमारी जिम्मेदारी बनती है कि ये, मैं तो पूरे डिपार्टमेंट से कहूंगा और मैं मंत्री शांति धारीवाल जी से भी मिलकर बात करूंगा, जयपुर की सफाई के लिए जरूरी बीवीजी को तो यहां से रवानगी दे, इसके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। आज राजधानी के हर गली मोहल्ले में लगे कचरे के ढेर शहर का गौरव बढ़ा रहे हैं। आम लोगों का सड़कों से गुजरना तक मुहाल हो गया है, पर जिम्मेदारों ने आंख नाक कान सब बंद कर रखे हैं। प्राइवेट कंपनियों को ठेका दे रखा है, उन पे शिकंजा कसा जाए, साथ ही उनको पूर्ण पाबंद भी किया जाए कि समय पे कचरा उठना चाहिए, क्योंकि कोरोना की वजह से पहले ही बहुत ही संक्रमण फैला हुआ है और अधिक फैलने की पूरी उम्मीद है। इस समय जो है पर्यटन सीजन है, शादियों का सीजन है, मार्केट में ऑलरेडी भीड़ रहती है। अगर ये कचरा रहने की वजह से और ज़्यादा बीमारी फैलने का खतरा रहता है। जब राजधानी के ये हाल है तो प्रदेश के अन्य शहरों की क्या दशा होगी, कल्पना की जा सकती है। एक ही उपाय रह गया है, नागरिक स्वयं झाड़ तगारी लेकर सड़कों पर निकल जाए, शायद किसी का ज़मीर जाग जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।